नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से हमें कक्षा 8 के लिए विषय गणित की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह हमें न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। इसमें आप विषय सूची देखेंगे। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्यायों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अध्याय 9 क्षेत्र मिति। इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से कैसे पूर्ण करेंगे, इसे हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 9 क्षेत्र मिति। देखिए इस अध्याय में यहाँ पर देखिए इसके पूर्व की तैयारी दी गई है। आप देख सकते हैं जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनके सूत्र हैं। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। 3D और 2D आकृति के बारे में भी दिया गया है। देखिए इस प्रकार से आप इसे अध्ययन कर सकते हैं, इसके तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम इसके जो प्रश्नोत्तर हैं इन्हें हम कैसे पूर्ण करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आसानी से समझेंगे। देखिए यहाँ दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखें और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है, यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का, उसका आयतन 100 गुना होगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, यदि हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में जोड़कर रखते हैं तो प्राप्त घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः होगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का, 4 सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इसके बाद है, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर का 240 वर्ग सेंटीमीटर होगा। चौथा प्रश्न, यदि एक घनाभाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 2 मीटर है तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 9 वर्ग मीटर। बी नंबर का राइट आंसर है। प्रश्न 5वां, एक घन मिलीमीटर किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का 0.001 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आप इस प्रकार से यहाँ सही विकल्प वाले जो प्रश्न हैं इन्हीं के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न 6वां। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6वां है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आप इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो 4 a का वर्ग बराबर 400, तो a का वर्ग बराबर 400 बटे 4 तो बराबर 100। तो भुजा a बराबर आ जाएगा 100 का वर्ग, तो यहाँ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसे इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 7वां है, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिज्या r बराबर है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने पर ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर और बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r वर्ग h। हम सूत्र के माध्यम से इसे आसानी से हल करेंगे। देखिए पाई का मान 22/7 गुणा r है 20 सेंटीमीटर, 20 का वर्ग गुणा h 21। तो हम इस प्रकार से मान रख देंगे, इसे हल करेंगे। देखिए तो यहाँ आ जाएगा 7 3 21 और 20 गुणा 20 बराबर 400, तो 22 गुणा 400 गुणा 3 बराबर यहाँ आ जाएगा 26,400 घन सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन का सूत्र है 1 की घात 3, तो भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो 1 की घात 3 बराबर यहाँ देखिए 5 की घात 3, 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 घन सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न 9, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। तो देखिए घनाभ का आयतन है
25 वर्ग सेंटीमीटर देखिए, और ऊंचाई बराबर ज्ञात करना है हमें। नब्बे सेंटीमीटर, यहाँ देखिए मिसप्रिंट है। तो घनाभ की ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल है 18 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 90 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ की ऊंचाई बराबर घनाभ का आयतन बटे आधार का क्षेत्रफल, तो 90 बटे 18 बराबर 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 10वां। एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभाकार डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। त्रिज्या पी की विमाएँ 3 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर और डिब्बा क्यू की विमाएँ 2 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर है। डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो रहेगा? तो आप इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए इसके बाद प्रश्न 11 है। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1936 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर 1936। तो देखिए हम मान रख देंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई देखिए धन 14 त्रिज्या बराबर 1936। तो इस प्रकार से हम मान रखकर इसे हल कर सकते हैं। देखिए 7 से 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 गुणा 2 और कोष्टक में h धन 14। तो देखिए 44 दूनी 88, तो h बराबर h धन 14 बराबर 1936 बटे 88, यहाँ आ जाएगा 22। तो h बराबर क्या आएगा, देखिए हम 14 का पक्षांतर करेंगे तो 22 ऋण 14 बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न 12। एक मछली घर घनाभ के आकार का है जिसकी बाहा माप 70 गुणा 30 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर है। इसके तल पृष्ठभाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मछली घर की लंबाई है L बराबर 70 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। तो आधार का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई 70 गुणा 30 बराबर 2100 वर्ग सेंटीमीटर और पृष्ठभाग वाले फलक का क्षेत्रफल बराबर चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 30 गुणा 50 बराबर 1500 वर्ग सेंटीमीटर। तो पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित ऊंचाई, तो 70 गुणा 50 बराबर 3500 वर्ग सेंटीमीटर और वांछित क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, कुल 2100 धन 3500 धन 2 गुणा 1500 बराबर 8600 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला 13वां नंबर का प्रश्न है। एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुणा 54 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं? तो देखिए घनाभ का आयतन बराबर होता है 60, घनाभ का आयतन दिया है 60 सेंटीमीटर गुणा 65 सेंटीमीटर गुणा देखिए घनाभ का आयतन बराबर 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। यहाँ मिसप्रिंट है तो आप इसे सही कर सकते हैं। इसके बाद है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक छोटे घनाभ का आयतन बराबर 6 गुणा 6 गुणा 6 घन सेंटीमीटर, तो 16 घन सेंटीमीटर। तो छोटे घनों की संख्या को घनाभ के अंदर रखे जा सकते हैं, जो घनाभ के अंदर रखे जा सकते हैं। तो घनाभ का आयतन बटे एक छोटे घन का आयतन, तो यहाँ आ जाएगा घनाभ का आयतन जो आया है इसे हम लिख सकते हैं और छोटे घन का आयतन उसका भाग कर देंगे तो उसके अंदर घनाभ के अंदर 450 छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 14। एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बेलनाकार खंभे की त्रिज्या बराबर R बराबर 35 सेंटीमीटर, इसे हम मीटर में बदल सकते हैं तो 0.35 मीटर और h बराबर 5 मीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई R h
तो हम मान रख देंगे। इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। देखिए इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है, किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइलें हैं, प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुजाकार टाइल के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 24 गुणा 21 1/2, तो यहाँ जाएगा 252 वर्ग सेंटीमीटर। और 40 टाइल का क्षेत्रफल बराबर 252 गुणा 40 बराबर 1008 वर्ग सेंटीमीटर। कुल खर्च बराबर 1008 गुणा 2 बराबर 2016 रुपये। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी 15 प्रश्नों के आंसर आसानी से हम हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।